हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया वीडियो, जिसमें अभी जो प्याज की नर्सरी का सीजन चल रहा है और प्याज की नर्सरी जो लोग डाले हुए हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसमें झुलसा का रोग दिख रहा है या फिर पीली पड़ रही हैं, जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर की टिप से पीली हो रही हैं, बढ़वार उनकी रुकी हुई है। तो ऐसे में हम जिस भी फील्ड पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको ये समस्या देखने को मिल रही है। तो हमने सोचा कि आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो बना दें जिससे सबकी समस्याएं दूर हो जाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज की नर्सरी में पीलापन या झुलसा रोग को दूर करने का सबसे कारगर उपाय कौन सा है। बहुत ही जानकारीपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों तक पहुँचाइएगा। और चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके प्याज की नर्सरी इस तरीके से देखिए पीली पड़ रही है तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है, बहुत ज़रूरी है, कि आखिर पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम उसका अच्छा उपचार कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता लगाना है कि क्या रोग लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप नर्सरी से 2-3 पौधों को थोड़ा दूरी दूरी से उखाड़िए और देखिए कि उनकी जड़ों में कोई दिक्कत तो नहीं है, जड़ों में कोई कीड़ा नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है या दीमक तो नहीं है। यदि जड़ें स्वस्थ हैं तो उसका मतलब है कि फंगस का रोग है, और यदि जड़ों में दिक्कत है तो दीमक लगी हुई है या कोई लार्वा है जो जड़ों को खा रहा है। अब आपको क्या करना है, यदि जड़ों में दीमक लगी हुई है या कोई कीड़ा दिख रहा है तो आपको क्लोरोपाइरीफास या इमिडाक्लोप्रिड 30.5% जो SC की दवा आती है घुलनशील, उसकी 50 ml दवा को, दोनों में से किसी एक को आप ले लीजिए और 50 ml दवा को एक पीठ वाली टंकी में घोल लेना है और नर्सरी की सिंचाई करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। और सिंचाई के तुरंत बाद जब पानी भरा हो उसी समय आप चाहें तो एक तरफ पानी लगाएं और जैसे ही क्यारी में पानी पहुंच जाए दूसरी ओर तक आप उसमें जो है तुरंत टंकी से दवा स्प्रे करते जाएं। इससे आपकी दीमक और जड़ वाले सभी कीट नष्ट हो जाएंगे और पत्तियों में यदि कोई कीड़ा लगा होगा तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि यदि आपकी नर्सरी में फंगस वाला रोग लगा हुआ है, यानी झुलसा लगा हुआ है, जो स्टेमफिलियम बेसिकेरियम नामक फंगस से फैलता है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको 2 फंगिसाइड दवा का नाम बता रहा हूँ, आप कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पहली जो दवा है वो है COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 50 ग्राम मात्रा को प्रति टंकी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 50 ग्राम दवा प्रति टंकी के हिसाब से आपको हर 15 दिन में स्प्रे करते रहना है, ताकि यह रोग बिल्कुल भी आपकी फसल में, आपकी जो नर्सरी है उसमें ना लगे। और जब नर्सरी स्वस्थ हो जाएगी तो आपकी जो फसल है वो भी स्वस्थ रहेगी। और दूसरा जो दवा है वो है, यदि आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो सबसे अच्छा जो है एजोस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का मिक्सचर जो होता है, वो उसका जो दवा होती है वो बहुत ही कारगर होती है। तो इसका जो मिक्सचर आता है वो सिंजिंटा की नाम की कंपनी बनाती है, वो उसका एमिस्टार टॉप नाम से, देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, एमिस्टार टॉप नाम से आता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है ये। इसकी दवा लेकिन डोज बहुत कम होता है, 15 से 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको घोल बनाना होता है और जितना भी आपका दवा लगे उस हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। तो ये 2 जो दवाएं हैं ये बहुत ही कारगर हैं। भैया, जो प्याज में फंगस का रोग लग जाता है या जिसे झुलसा कहते हैं वो रोग लग जाता है, तो उसकी जो रोग है उसके कारण पत्तियों एवं डंठलों पर छोटे छोटे धब्बे बनने लगते हैं और पत्तियों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सूखने भी लगता है। इससे पौधे की बढ़वार बहुत कम हो जाती है। इससे पौधे के विकास पर, उसकी वृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो नर्सरी जो है वो स्वस्थ नहीं होती है। जब आप उसको फील्ड में लगाएंगे तो आपका जो खेत में, आप मेन खेत में लगाएंगे वहाँ भी फसल जो है अच्छी नहीं चलती है। तो इसके लिए आपको एक काम और करना है, जब आप दवा का स्प्रे कर देंगे, जो हमने 2 दवाएँ आपको बताई हैं, आप वो 2 दवाएं में से कोई भी एक दवा स्प्रे कर दीजिए। उसके अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जैसे ईसाबियान या पोषक सुपर या फिर इफ्को कंपनी का जो हुमेट्सू आता है उसका आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ईसाबियान या फिर पोषक सुपर का यूज़ कर रहे हैं तो 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से दवा रखिएगा, जो टॉनिक है उसको रखिएगा। और अगर आप हुमेट्सू का यूज़ कर रहे हैं, इफ्को का, तो उसको 80 ml से 90 ml तक प्रति टंकी के हिसाब से आप घोल बना सकते हैं। और साथ में ध्यान रखना है आपको, एक चिपकू या जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आता है उसका यूज़ ज़रूर करना है साथ में, ताकि, क्योंकि प्याज की जो पत्तियां होती हैं उस पर दवा कोई भी जल्दी चिपकती नहीं है, कोई पानी आप स्प्रे करेंगे तो रुकता नहीं है। उसको रोकने के लिए आप इसमें चिपकू या स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।